सपा की चाचा भतीजे की जोड़ी ने एक बार फिर बढ़ा दिया सियासी पारा। इन 4 बिंदुओं पर सपा कर रही काम। 2027 में इन बिंदुओं पर खरे उतरने वालों को ही सियासी मैदान में उतरने का मिलेगा मौका। अगर आप भी टिकट की चाहत रखते हैं और सपा से विधायक बनने का सपना देख रहे हैं तो फिर ये वीडियो आखिर तक जरूर देखना। आपके काम की बात भी मिलेगी और सपा किसे टिकट देगी वो भी पता चलेगा। अखिलेश यादव चाचा शिवपाल सिंह के साथ मंथन करने में जुटे हैं। पुरानी गलतियों से सीखने और सपा को नई उड़ान देने की तैयारी हो रही है। अखिलेश यादव का सख्त निर्देश, जो 100% जीतने की लेगा गारंटी, उसकी ही होगी 2027 में उम्मीदवारी। उत्तर प्रदेश की मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी नए साल में नए जोश के साथ 2027 विधानसभा चुनावों की तैयारी में लग गई है। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि चाचा भतीजे अखिलेश यादव और शिवपाल सिंह की जोड़ी ने कमर कस ली है। उम्मीदवारों के चयन प्रक्रिया के लिए मंथन शुरू कर दिया है और तमाम ऐसे बिंदु सेलेक्ट किए हैं जिन पर काम किया जा रहा है और उन्हीं बिंदुओं के आधार पर उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। एक तरफ तो अखिलेश यादव ने साफ तौर पर नेताओं को निर्देश दे दिया है कि अगर लखनऊ में पार्टी कार्यालय के चक्कर लगाते रहे तो फिर टिकट 2027 में समझो कट जाएगा, टिकट नहीं दिया जाएगा। अगर टिकट चाहिए तो जमीनी स्तर पर काम करना होगा, मतदाताओं से संपर्क साधना होगा और अपने मताधिकार का प्रयोग करवाने के लिए मतदाताओं का नाम उनकी लिस्ट में होना बहुत जरूरी है। एसआईआर प्रक्रिया के तहत अगर उनका नाम कटा तो समझो आपका टिकट कटा। अखिलेश यादव और शिवपाल सिंह यादव की जोड़ी 4 बिंदुओं पर काम कर रही है और ये 4 प्रमुख बिंदु ऐसे हैं जिनके आधार पर अगर उम्मीदवार खरा उतरेगा तो उसे ही टिकट दिया जाएगा, वरना उम्मीदवारी खतरे में रहेगी। तो अगर आप भी समाजवादी पार्टी के कर्मठ नेता हैं, 2027 में माननीय बनने का सपना देख रहे हैं, तो फिर ये वीडियो शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखना। आपको भी पता चल जाएगा कि आपका आला कमान किन बिंदुओं पर काम कर रहा है और उन बिंदुओं पर अगर आप खरे उतरेंगे तभी आपको टिकट दिया जाएगा। तो चलिए एक एक कर इन बिंदुओं को देख लेते हैं। बिंदु नंबर 1, पीडीए को मिलेगी प्रमुखता। अखिलेश यादव और शिवपाल सिंह यादव का साफ तौर पर मानना है कि पीडीए समाज से आने वाले नेता को ही 2027 में उम्मीदवार बनाया जाएगा और जिसकी पीडीए समाज में अच्छी लोकप्रियता होगी उससे वरीयता दी जाएगी। ऐसे कोई भी नेता नहीं चुने जाएंगे जो पीडीए समाज से बाहर के हों। अगर पीडीए समाज से बाहर के नेता दावेदारी पेश करेंगे तो उनकी दावेदारी को सिर्फ इंतजार के लिए रखा जाएगा और अगर पीडीए समाज से कोई उचित उम्मीदवार नहीं मिलेगा तो फिर उन्हें मौका दिया जाएगा, लेकिन तब जब पीडीए समाज से कोई नेता न मिले। और पीडीए समाज के तमाम नेता ऐसे हैं जो अभी कतार में लगे हुए हैं। बिंदु नंबर 2, जमीनी स्तर पर देखी जाएगी लोकप्रियता। शिवपाल सिंह यादव और अखिलेश यादव ने साफ तौर पर एक रणनीति और बनाई है कि जमीनी स्तर पर जो भी आवेदन उम्मीदवारी के लिए आएंगे, जो भी टिकट के इच्छुक उम्मीदवारी के लिए आवेदन करेंगे, उनकी जमीनी स्तर पर लोकप्रियता परखी जाएगी और जिनकी लोकप्रियता जनता के दिलों में बढ़ चढ़कर होगी उसी को टिकट दिया जाएगा। अगर नेता लोकप्रिय नहीं होगा, जनता उसे पसंद नहीं करती होगी, तो हम उस पर दांव लगाने से गुरेज करेंगे, क्योंकि हमें जिताऊ उम्मीदवार चाहिए, लोकप्रिय उम्मीदवार चाहिए। लोकप्रिय उम्मीदवार नहीं होगा तो पार्टी को आखिर वो कैसे जितवा पाएगा। बिंदु नंबर 3, जातीय समीकरण के हिसाब से होगा उम्मीदवार। जिस विधानसभा सीट से उम्मीदवार आवेदन करेंगे उस विधानसभा सीट पर जाकर जातीय समीकरण को भी चेक किया जाएगा और जातीय समीकरण अगर उस उम्मीदवार के पक्ष में बैठ रहा होगा और समझा रहा होगा कि ये उम्मीदवार यहां से जातीय समीकरण के आधार पर जीत सकता है तो ही उसे टिकट दिया जाएगा, वरना उसकी उम्मीदवारी को खारिज कर दिया जाएगा। और जातीय समीकरण के आधार पर जो नेता सटीक बैठेगा, उचित बैठेगा, उसे टिकट दिया जाएगा। बिंदु नंबर 4, नेता की छवि का भी होगा आकलन। अखिलेश यादव और शिवपाल सिंह यादव के साथ मिलकर सपा आला कमान ने बिंदु नंबर 4 पर भी काम किया है और साफ तौर पर कहा गया है कि जो नेता है उसकी छवि कैसी है, सकारात्मक है या नकारात्मक है, जनता के लिए वो प्रिय है या नहीं प्रिय है, जनता उसे पसंद करती है या नहीं करती है, उसी आधार पर टिकट दिया जाएगा। अगर नेता की छवि दागी है, अगर नेता के ऊपर आरोप लग रहे हैं, अगर नेता के ऊपर कोई मुकदमा दर्ज है और अगर नेता के ऊपर सवाल खड़े किए जा रहे हैं तो ऐसे नेता को समाजवादी पार्टी टिकट नहीं देगी। तो ये वो 4 बिंदु हैं जिन पर समाजवादी पार्टी आलाकमान काम कर रहा है। अखिलेश यादव और शिवपाल सिंह यादव ने भी काम किया है और इन 4 बिंदुओं को फाइनल किया है।
अगर इन 4 बिंदुओं पर उम्मीदवारी के लिए आवेदन करने वाला नेता सटीक बैठेगा, सही बैठेगा, तो उसे टिकट दिया जाएगा, वरना 2027 में ऐसे नेता जो इन बिंदुओं पर खरे नहीं उतरेंगे उन्हें टिकट नहीं मिल पाएगा। तो अगर आप भी समाजवादी पार्टी के टिकट पर 2027 का विधानसभा चुनाव लड़ने का सपना देख रहे हैं तो इन बिंदुओं पर अभी से काम करना शुरू कर दीजिए। क्या पता आपकी किस्मत का ताला खुल जाए और आपकी उम्मीदवारी पक्की हो जाए।